मुंबई बेचता है, कोयम्बटूर बेचता है, बेंगलोर बेचता है, सूरत बेचता है, अहमदाबाद बेचता है। उसे मेरठ में ही बनाएंगे और मेरठ में ब्रांडिंग करेंगे, ऐसा माहौल चाहिए। मेरठ के नाम से स्वर्ण नगरी के नाम से मशहूर है, इसके लिए केंद्र सरकार और पुराने समय से स्वर्ण नगरी है वो सभी के रूप में जाना जाता है। इसको दोबारा हमने केंद्र सरकार से भी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चाहिए मान सकते, लेकिन वो एक कैरेट का है ना। मेरा काम कहना है इसमें ये डेट उत्सव आपको अंदर इसकी मोदी योगी के जो बहुत ज़्यादा एक्चुअली हमने यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए डाला था, लेकिन डिमांड इतनी है कि लोग कह रहे हैं कि हमें दे दो हम देंगे। लेकिन ऑर्डर बुक कर रहे हैं आप? हाँ। कितने सूट की आप तक डिमांड आ गई होगी? लगभग 3 दिन में, मतलब जो ऑर्डर हो ये प्योर चांदी जो कारीगरी भी है वो भी इसमें है इंक्लूड है इसमें? कारीगरी 12 रुपये ग्राम है, 12 रुपये कारीगरी। बाकी जो पैसा चांदी वो रेट ऊपर नीचे हो सकता है। भोपाल से आ रहा है।
एग्जीबिशन आपकी क्यों लगाई गई, क्या इसका? दिल्ली एग्जीबिशन का ये तीसरा संस्करण है, तृतीय संस्करण है, थर्ड एडिशन। अभी तक हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में काम कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कुटीर उद्योग। छोटे छोटे कारखाने हैं, एक एक कमरे के अंदर 10-10 कारीगर बैठे हुए हैं। इस तरह से मेरठ में लगभग 30,000 कारीगर जगह जगह पर काम कर रहे हैं। वो नील की गली हो सकती है, पुराना सर्राफा बाजार हो सकता है, प्रहलाद नगर हो सकता है, लाला का बाजार हो सकता है, कूचा नील हो सकता है, कागजी बाजार हो सकता है, बाजार बजाजा हो सकता है। अब हो क्या रहा है कि ज़माना बदल रहा है, डिजिटल का ज़माना आ गया है, तो अब हमको भी एक प्लेटफार्म चाहिए। हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं और लोग इन हाउस बहुत बड़े बड़े कारखाने बनाकर बैठ गए हैं, तो कॉटेज इंडस्ट्री को उससे बीट करना या कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो गया है। आज हम इस प्रदर्शनी के माध्यम से एक प्लेटफार्म तैयार कर रहे हैं उन ज्वेलर्स के लिए जो बहुत अच्छा सामान बनाते हैं, लेकिन बनाते वो हैं, बेचते और स्टेट हैं, बेचते और ज़िले हैं, बनता वो है। जैसे कि दिल्ली बेचती है, बम्बई बेचता है, कोयम्बटूर बेचता है, बेंगलोर बेचते हैं, सूरत बेचता है, अहमदाबाद बेचता है, लेकिन बनाता मेरठ है, ब्रांडिंग होती है वहाँ से। अब हम इस सब के माध्यम से मेरठ में ही बनाएंगे और मेरठ में ब्रांडिंग करेंगे, ऐसा माहौल तैयार करेंगे। मेरठ स्वर्ण नगरी के नाम से मशहूर है, स्वर्ण नगरी के नाम से मशहूर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से क्या नया हुआ है पिछले, क्योंकि आप एक लंबे समय से व्यापार करते आ रहे हैं, उस समय में और इस समय में क्या बदलाव है? मेरठ बहुत पुराने समय से स्वर्ण नगरी है, गोल्ड सिटी के रूप में जाना जाता है। इसको दोबारा अपनी पहचान दिलाने के लिए हमने केंद्र सरकार से भी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने वार्ता करी और हम कोशिश में लगे हुए हैं। जैसा कि आज सांसद जी आए, माननीय जिलाधिकारी आए और सब ने आपको आश्वस्त भी किया, हम लोगों को आश्वस्त किया कि ये स्वर्ण नगरी का दर्जा दिलाएंगे। और मेरे को आपसे कहना है कि अगर हमको खेल नगरी हमारे लिए गौरव की बात है। मेरठ के स्पोर्ट्स से जब कोई बल्ला घुमाता है और उससे छक्का लगता है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन भारत की नारी जब मेरठ के बने हुए आभूषण को अपनी मांग में धारण करती है, अपने गले में धारण करती है, अपने कान में धारण करती है, अपनी नाक की नथनी के रूप में धारण करती है, अपने हाथ के कंगन के रूप में धारण करती है, तो वो भी हमारे लिए गौरव का बहुत बड़ा क्षण होता है। और हमारे कारीगरों के लिए एक कला जो उनकी आँखों में है, और जब किसी नारी के तन पर वो कला अपने आप को प्रदर्शित करती है तो हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव होता है। हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियाँ जब उन आभूषणों को पहनती हैं तो हम उनसे व्यक्तिगत रूप से अपनी आत्मीयता को जोड़ लेते हैं, अपनी कला को जोड़ लेते हैं। इस स्वर्ण नगरी की और इस रैपिड रेल और एक्सप्रेस से कितने फायदा होने वाला है? रैपिड रेल और एक्सप्रेस वे से सारा फ़ायदा ही हमारे व्यापार को होने वाला है। मैं तो कहता हूँ मेरठ को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पहले मेरठ दिल्ली कनेक्टिविटी में 4 घंटे लगते थे, अब वो 40 मिनट में मेरठ दिल्ली आ जाते हैं। एक्सप्रेस वे की बात तो ही हुई, इसके बाद में रैपिड आने वाली है। चारों तरफ हमारी एक्सप्रेस वे और बनने वाले, प्रयागराज एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, पानीपत एक्सप्रेस वे बन गया है और बहुत सारे एक्सप्रेस बन रहे हैं। तो उससे हमारी कनेक्टिविटी इतनी जुड़ रही है कि जो हमारे सीधे व्यापारी यहाँ पर आते घबराते थे वो यहाँ पर सीधे आने लगे। इसके अंदर हमने देखा है कि उनके सिक्के भी हैं, उनकी डिमांड आई है। मोदी जी और योगी जी आप जानते हैं ट्विटर पर भी और सभी सोशल मीडिया पर दोनों ट्रेंड करते हैं, तो उनके सिक्के की हमारे ज्वेलर्स के माध्यम से पब्लिक की डिमांड थी, इसलिए वो सिक्के यहाँ पर बनाए गए। और ये पहले ये सिक्के राजकोट और सूरत वगैरह में ही बनते थे, और हमारे यहाँ RLP ज्वेलर्स हमारी एक फर्म है, उन लोगों ने ये सिक्के अपने यहाँ मेरठ में ही बनाए हैं। और ये इस तरह से कस्टमाइज हम किसी का भी फ़ोटो लगाकर आप सिक्का यहाँ बन सकता है। मोदी और योगी का इसके फोटो लगा हुआ है, तो सिक्का कितना खरा होगा ये मतलब क्या आप साथ में गारंटी देंगे? सिक्का 100% शुद्ध है, आप कहीं भी उसको चेक करा सकते हैं, उस पर हॉलमार्क की मोहर भी हमारी मिलेगी। तो सांसद जी, मेरठ को अब तक स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, अब इसकी नई पहचान दिलाने के लिए पहल की जा रही है। क्या पहल है और किस तरीके से इसको किया जा रहा है? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्पोर्ट्स के सामान के उत्पादक के रूप में मेरठ की एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, और उस नाते वन डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्ट में भी खेल सामान के निर्माता के रूप में मेरठ की एक स्थिति बनी। परंतु पहले से ही
ज्वेलरी के क्षेत्र के अंदर मेरठ के अंदर बहुत बड़े स्तर पर काम होता रहा है। हैंडलूम का भी काम है और भी कुछ सारे काम हैं। और ज्वेलरी की जहाँ तक बात है, यानी यहाँ पर कुटीर उद्योग के रूप में घर घर नील की गली उसके आसपास का जो क्षेत्र पुराना सर्राफा जो है, वहाँ पर आभूषण निर्माण का काम चलता रहता है वो, परंतु थोड़ा सा काम लो प्रोफाइल जरूर है वो, अपनी नेचर की वजह से भी। और जो कुछ भी कहिए आप, तो जब 4-5 साल पहले, मुझे ठीक साल याद नहीं है क्योंकि बीच में कुछ कोरोना की वजह से व्यतिक्रम हुए, जब पहली एक्सपो यहाँ पर लगी तो मैंने भी ये कहा था कि वो एक्सपो लगाए, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये, क्योंकि आप जब एक्सपो लगाते हैं तो लोगों को पता लगता है कि हम क्या कर रहे हैं। यानी मैंने उस वक्त पहली बार जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने कहा कि मुझे भी बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पर पता चली, जबकि मैं मेरठ के रहने वाला हूँ। तो अब इन एक्सपो के माध्यम से, अब ये तीसरी है, तो देश भर के लोग आते हैं, अन्य जगह भी यहाँ की चीज़ें जाती हैं, तो इसकी जो स्वर्ण नगरी के रूप में ये स्थापित होने के एक मार्ग को बड़ी तेज़ी से बढ़ा है। तो मैं बधाई देता हूँ हमारी जो यहाँ की बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन है उसको भी। और देखिए एक और भी बात है, आज कानून व्यवस्था बहुत प्रदेश की बेहतर है, लोग सुरक्षित महसूस करते हैं अपने को। तो ऐसे वातावरण के अंदर इस प्रकार के जो खास तौर से व्यापार हैं या उद्यम हैं, उनको एक रास्ता मिलता है। और दूसरे, मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उसके कारण से आज पूरी दुनिया के अंदर भारत इकोनॉमी की दृष्टि से एक ब्राइट स्पॉट के रूप में प्रतिष्ठित होता चला जा रहा है। और मेरठ की बेस्ट कनेक्टिविटी वाला शहर है ये, यहाँ पर हाईवेज हैं, ट्रेन है और सब चीज़ें हैं। तो इस सब का लाभ जो है, ये जो कोशिश हमारे यहाँ के ट्रेडर्स कर रहे हैं आभूषणों के निर्माण से जुड़े हुए, तो उनको इसका लाभ मिलेगा और निश्चित रूप से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर स्वर्ण नगरी के रूप में मेरठ स्थापित होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपके द्वारा जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, आप हवाई यात्रा भी मेरठ से शुरू होने वाली है, एक्सप्रेसवे बन गया है, रैपिड रेल शुरू होने वाली है, तो मेरठ को आने वाले भविष्य में कितना इसका फायदा और कितना आप मानते हैं कि ये मेरठ को? देखिए अभी देखिएगा, ये बात तो सब लोग मानते हैं कि भाई पूरे उत्तर प्रदेश का जो इकोनॉमिक ड्राइवर है या ग्रोथ इंजन है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश है, मेरठ है। लेकिन जो वर्तमान में जो परिस्थितियां बदलती चली जा रही हैं, बनती चली जा रही हैं, जैसा मैंने कहा कि बेस्ट कनेक्टिविटी वाला शहर है, हिंदुस्तान की पहली जो रीजनल रेल है वो मेरठ के अंदर है, और हवाई अड्डा भी बनेगा जैसा अभी बात भी हुई है। और देखा जाए तो मेरठ की इस बढ़ती हुई गति को देखते हुए सबको लगता है कि यहाँ पर कुछ और दे देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि विद दिस बेस्ट कनेक्टिविटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा है, वो कानून व्यवस्था की स्थिति, आगे आने वाला जो समय है 2-3 साल के अंदर आप देखेंगे कि मेरठ बहुत अधिक उन्नति की तरफ बढ़ेगा। और केवल मेरठ का ही नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये केंद्र बनेगा औद्योगिक दृष्टि से, उद्यम की दृष्टि से, ये मुझे पूरा विश्वास है। मेरठ के अंदर ये जो ज्वेलरी एक्सपो लगा हुआ है, इस एक्सपो में पूरे देश का व्यापारी ग्राहक किस तरीके से मेरठ की ज्वेलरी, देखिए बहुत सारे लोग तो व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर आए हैं, और फिर एक बार जब बात होती है, बहुत सारे लोग नहीं आ पाते पर उनको पता लगता है, खबर लगती है। एक व्यक्ति आता है तो 10 लोगों को बताता है, तो यहाँ की बात पहुँचती है। अच्छा, फिर हमारे लोग भी जो विभिन्न एक्सपो है, चाहे वो दिल्ली में, चाहे मुंबई, वहाँ पर जाते हैं, तो मेरठ आज जो एक नेशनल मैप है उसमें स्वर्ण नगरी के रूप में वो ध्यान में लोगों के आने लगा है। और मेरे का काम तो पहले से था ही, तो मेरी बड़ी शुभकामनाएं, मुझे खुद बहुत बड़ी उम्मीद है कि मेरठ का ये जो उद्यम है, मेरठ के जो हमारे बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के लोग हैं, उनकी जो मेहनत है रंग लाएगी और मेरठ यश प्राप्त करेगा।